ओम नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का हम जो सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 14 और 15 और 16 पढ़ेंगे। इन सर्गों के अंदर हम देखेंगे तारा के द्वारा विलाप किया जाता है, हनुमान के द्वारा उनको समझाया जाता है। और हम पढ़ेंगे बाली का अंतिम संदेश, यानी कि अपने प्रियजनों को सुग्रीव और जो उस समय पर उनके परिवार संबंधी थे बाली के, अंगद उनका पुत्र, तारा, इन सबको समझाया जाता है, अपना संदेश दिया जाता है। अंतिम इच्छा जो व्यक्ति की होती है, वो कुछ जो उनको उनके मन के अंदर बातें थी वो समझाई जाती हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो बाली के द्वारा अपना संदेश उनको दिया जाता है और किस प्रकार से राज्य का संचालन आप दोनों को करना है। सुग्रीव और अंगद को विषय में बताया जाता है कि भी तुम्हें अब जो है किस प्रकार से राज्य का संचालन करना है। तुम ही अब हो, क्योंकि प्रथम मैं ही था इस राज्य का संचालन करने वाला, तो लेकिन अब आपके उत्तराधिकार है और आप किस प्रकार से राज्य का संचालन करेंगे। वो कुछ जो उसके अंदर मन के अंदर बातें थीं, कुछ सतर्कता के नियम भी उनको बताए जाते हैं दोनों चाचा भतीजे को। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। और हमने पूर्वी कक्षा में हमने जैसे पढ़ा था कि बाली के द्वारा कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, उनका उत्तर जो है श्री राम के द्वारा दिया गया था कि भाई मैंने तुझे क्यों मारा, क्यों तू ऐसा कह रहा है कि मैंने तो छुप के मारा, धोखे से मारा। तो वो सारा वृत्तांत जो है बाली को बताया जाता है राम जी के द्वारा कि भाई मैंने तेरे साथ में कोई अन्याय नहीं किया है, तेरे जो कर्म थे उन कर्मों का परिणाम तुझे भोगना पड़ा है और हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हर मनुष्य को अपने किए गए कर्मों की सज़ा, उसका फल मिलता ही है, अवश्य मिलता है। राजा के द्वारा मिले और ईश्वर के द्वारा तो मिलता ही है। निश्चित है कि एक बार को किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, वो व्यक्ति मनुष्य के दंड से वंचित रह सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के न्याय से कभी भी वंचित नहीं रहता है। अपने किए हुए कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। वो आज नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जब तक उसका वो कर्मों के फल उसको नहीं मिल जाता, वो कर्म उसके साथ में संचित होते रहते हैं। उनका फल जो है निश्चित जो है परमपिता परमात्मा समय आने पे देता ही है। वही परिणाम बाली के साथ में होता है, उसके किए हुए कुकर्मों की सज़ा उसको मिलती है, परिणाम होता है उसका। ये हम सभी व्यक्ति के लिए, ये बाली के जीवन से हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे किस प्रकार का कृत्य जो है जो बाली ने किया, उसका परिणाम क्या, उसको किस प्रकार की सज़ा मिली। इसी प्रकार से हमें अपने मित्रों को, अपने इष्टों को, अपने संबंधियों को, अपने परिवार आदि को किस प्रकार से चलाना है, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये हमें ठीक प्रकार से भली भांति धर्म अनुसार जान लेना चाहिए। अन्यथा परिणाम यही होता है जो बाली का हुआ। इसलिए हमें अपने काम आवेग में आकर जो है गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, दुराचार, व्यभिचार, पाखंडता आदि नहीं करना चाहिए। मदमस्त होकर जो है किसी भी वस्तु के भोग विलास में नहीं लग जाना चाहिए, किसी भी सामग्री में नहीं लग जाना चाहिए, किसी भी राज्य के धन के, पद के, संपत्ति के लालच में किसी प्रकार का जो है नहीं लग जाना चाहिए। उसका परिणाम अंततः बुरा ही होता है। इसलिए बाली से ये प्रेरणा हमें भी अपने जीवन को ले लेनी चाहिए कि भाई हमें गलत अपने जीवन के अंदर कुछ भी निर्णय नहीं लेना है, गलत व्यवहार आचार किसी के साथ में नहीं करना है। हम मनुष्य के द्वारा दिए हुए दंड से बच सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के द्वारा दंड से हम नहीं बचते। और ये इसको समझने को मिलेगा कि तारा को हनुमान जी के द्वारा समझाया जाता है। जब तारा ज़्यादा रुदन करती, ज़्यादा विलाप करती है, उसको समझाया जाता है कि भाई किस प्रकार से अपने किए हुए कर्मों की सज़ा जीवात्मा अगले जन्म में भी भोगता है, नहीं दूसरे जन्मों में भी भोगता है। कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए भी हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कोई शंका अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और ये रामायण पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है कि भी हम अपने जीवन को, कुछ जो त्रुटियाँ हमारे जीवन के अंदर आई हैं, अपने पूर्वजों के चरित्र से जो कुछ गलतियाँ उनके जीवन के अंदर थी, उनका त्याग करें, उससे शिक्षा लें, क्योंकि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो गलत निर्णय हम अपने जीवन के अंदर ले चुके हैं, गलत कुछ करना चाहते हैं और अच्छा क्या करना है अपने जीवन के अंदर, वो भी हमको प्रेरणा मिले। तो इसलिए अपने पूर्वजों के चरित्र को हमें पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए, सीखना चाहिए। जो जो हमारे पूर्वजों की अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे उनका चरित्र था, अच्छे उनके अंदर गुण थे, उनको धारण करें। जो जो जीवन में उनके अंदर गलतियाँ थीं, जो जो उनके अंदर दुष्परिणाम थे,
उनको त्याग करके अपने जीवन को उज्ज्वल बनाएं और अपने आने वाली संतति को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को जो है एक धार्मिक तरीके से जो उनका संबोधन करें, उनको बढ़ने के लिए उनका मार्ग प्रस्तुत करें। इस प्रकार का जीवन में अपना उद्देश्य हमें बनाना चाहिए। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ताभार्य बाण मोक्षणा राम दतेना संयुगे हता पलगवास सरदुले तारा सुप्रवान बलि नमः। संग्राम में बाण श्रेष्ठ बाली के राम द्वारा मारे गए समाचार को बाली की स्त्री तारा ने भी सुना। पति की मृत्यु का हृदय विदारक समाचार सुनकर घबराई हुई भयभीत मृगी के समान वे तारा अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर उस पर्वतीय प्रसाद से बाहर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति भूमि पर पड़ा हुआ है। अपने पति को इस अवस्था में पड़े हुए देखकर तारा अत्यंत व्यतीत हुई और रुधिन करने लगी, भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात तारा सोते हुए से मानो पुनः उठकर अपने पति को कहा, आर्य पुत्र। अब यहाँ पर व्यक्ति जो भाई साहब ये आक्षेप लगाते हैं कि उस समय पर बंदर थे, सुग्रीव और बाली, ये हनुमान जी जो है सब बंदर थे, जंगली जो बंदर इधर उधर उछल कूद करते फिरते वो बंदर थे। मेरे भाई यहाँ पर तारा अपने पति बाली को जो है आर्य पुत्र से संबोधन कर रही है, आर्य पुत्र से जो उनको संबोधित कर रही है। ये कह रही है आर्य पुत्र। ऐसा कहती हुई मृत्यु के पास में बंधे हुए अपने पति को देखकर रोने लगी। आर्य पुत्र कह रही है। तो आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, विद्वान को, चरित्रवान को, बुद्धिमान को, जो धर्म में आरूढ़ है, सदा धर्म में अपने जीवन को यापन कर चुका है, जो धर्म का सहारा लेकर ही सारे कृत्य अपने जीवन के अंदर करता है, सारे कार्यों को अपने करता है, कभी धर्म से विमुख होकर जो है कोई कार्य, कोई निर्णय नहीं लेता है। ऐसे व्यक्ति को, श्रेष्ठ को, सज्जन को, पुरुष, ऐसे जो वर्ण व्यवस्था में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, यानी कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य, वो शूद्र है, इनसे भी सब आर्य हैं। या आर्य सब को जो है आर्य बताया गया है। तो हमें जो है किसी भी प्रकार का जो वर्ण व्यवस्था के अंदर व्यक्ति है उसे आर्य बनना होता है। आर्य जो है श्रेष्ठ, विद्वान, चरित्रवान ये सब होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर आर्य उसको कहा जाता है तारा के द्वारा। तारा अपने पति के समीप जाकर उसे लिपट कर रोने लगी। फिर हाथी पर्वत के समान विशालकाय बाण के द्वारा आहत और मूल्य के कटे हुए वृक्ष के समान गिरे हुए वानरेंद्र बाली को देखकर शोक संतप्त तारा विलाप करने लगी। तो उसको देखते हैं कि मेरा पति इतना बलवान, सूर्यवान जो है, कितना पराक्रमी था, और मेरा पति जो किस प्रकार से भूमि पर मृत शैया पर अपने पड़ा हुआ है। और आगे युद्ध में दारुण विक्रम दिखलाने वाले उत्कृष्ट वीर और बाण श्रेष्ठ, तुम इस समय दीन दुखी और आप में अनुराग रखने वाली मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं करते। तो तारा कहती कि आप इस तरीके से दिन दुखित होकर भूमि पर पड़े हुए, मैं आपसे इतनी देर से जो है वार्ता कर रही हूँ, आप बोलते क्यों नहीं है, कोई जवाब क्यों नहीं देते। हे बाणश्रेष्ठ, उठो और उठकर उत्तम शैया पर शयन करो, क्योंकि आपके समान नृपति श्रेष्ठ भूमि पर शयन नहीं करते। मेरा यह हृदय कैसा कठोर है जो भूमि पर पड़े हुए आपको देखकर भी शोक से संतप्त हो, 100 टुकड़ों में नहीं हो जाता। तो वो कहती है मैं अपने पति के सामने जो है, मेरा पति मेरे सामने मृत पड़ा हुआ है, यानी मृत्यु शैया पर है, लास्ट स्टेज पर है, कोई सांस उसकी चल रही है, और मेरा हृदय जो है उसको देखकर क्यों मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं हो जाते, और मेरा शरीर जो है छल्ली क्यों नहीं हो जाता, मेरा शरीर के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते, मैं भी जो है मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो जाती। वो कहते कि पहले मैंने कभी इस प्रकार का दुख अपने जीवन के अंदर अनुभव नहीं किया जिस प्रकार का आज मैं कर रही हूँ, किंतु अब मैं सुखी में पली हुई, मुझे विधवापन का शोक संतप्त भोगना पड़ेगा। वो कहती है कि कितने में सुख में अपने जीवन व्यतीत किया मैंने, लेकिन मुझे अब विधवापन का शोक और संतप्त भोगना पड़ेगा। सुखपूर्वक पाला हुआ वे सुकुमार अंगद अपने क्रोधी चाचा सुग्रीव के शासन में किस प्रकार रहेगा। हे पुत्र, तुम अपने धर्म बत्सल पिता का अंतिम बार दर्शन कर लो, क्योंकि फिर इनका दर्शन तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। तो ये वृतांत जो है, तारा विलाप करती है अपने पुत्र से, भी कहती है कि भी अंतिम बार अपने पुत्र जो अपने पिता हैं इनका दर्शन कर लो, इसके बाद में इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। हे नाथ, अपने पुत्र अंगद को ढंढास बांधो, यानी इसका हौसला बढ़ाओ, और मुझे भी संदेश दे, जो संदेश, अंतिम संदेश दो मुझे देना चाहते हो वे दे दो। अपने पुत्र अंग का सिर सूंघकर उसे प्रेम करो, क्योंकि अब आप सदा के लिए प्रदेश जा रहे हैं। तो प्रदेश का मतलब है यहाँ पर वो इस जीवन को त्याग, यानी इस शरीर का त्याग कर रहे हैं। तो शरीर का मृत्यु जो जीवात्मा होती है, जब वो शरीर को त्याग देती है, दूसरे शरीर में जाती है, उसको परदेश उसको बोला जाता है। जब दूसरे शरीर के अंदर वो प्रवेश करेगी तो उसको परदेश कहा जाता है कि वो क्योंकि अब आप परदेश जा रहे हैं। हे सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, रोमा अब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे निर्दंत होकर इस अकंटक राज्य को भोगे, क्योंकि जिससे तुम्हें बहता हुए तुम्हारा शत्रुभूत भाई मारा गया। तो यहाँ पर वो विलाप करते करुणा, क्योंकि जब
स्त्री पर जो कोई कोई भी व्यक्ति जो दुखी होता है, वो दुख में जो है अनाप शनाप कुछ ना कुछ व्यक्ति जो उसके जैसा मन में आता है वो ऐसा बोलता है। ऐसा बाली भी जो है राम पर आरोप लगा रहा था कि तुमने मुझे धोखे से मारा है, मेरे पर अन्याय किया है। तो इसी प्रकार से जो अपने पति को मृत शैया पर देखकर तारा भी विलाप करती है और जो है इस प्रकार के आक्षेप जो है वो करती है कि भाई अब तुम बड़े खुश हो गए होगे, अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें रूमा मिल गई है और तुम अब अपने भाई को मृत देखकर बड़ी खुशी हो रही होगी। तो इस प्रकार का जो है व्यंग करती है तारा। राज परिवार के स्त्रियों के साथ अपने पति के समीप करुणापूर्वक विलाप करते हुए अनिंद सुंदरी तारा ने भूमि पर पड़े हुए अपने पति के समीप बैठे हुए प्रिया वैसे अन्न जल त्याग कर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो वो कहती है कि मेरा पति मरा गया है तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगी, मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी प्राणों का अंत कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी के द्वारा तारा को समझाया जाता है कि किस प्रकार से जो है हमें शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। जिसका मृत्यु आ चुकी है और जिसका प्राण जाने वाले हैं उसको हमें अनगल विलाप नहीं करना चाहिए। उसके कर्मों का जो फल था उसको मिला, उसने बुरा कृत्य अपने जीवन के अंदर किया, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा है। तो यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा तारा को शोक संतप्त से दूर किया जाता है, समझाया जाता है। अब हम 15वां सर्ग पढ़ेंगे जिसमें हनुमान जी के द्वारा तारा को आश्वासन दिया जाता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से संतप्त से दूर कर होना है, उस प्रकार का उसको हनुमान जी के द्वारा समझाया जाता है कि हनुमान जी जो थे बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे और चरित्रवान थे। यानी कि किसी भी प्रकार की शंकाओं में जो व्यक्ति फंस जाता था उसको समाधान करने वाले हनुमान जी हुआ करते थे। इसी प्रकार से सुग्रीव का भी उन्होंने बड़ा साथ उन्होंने दिया, उसको संभाल कर रखा, आवेश में ना कोई उल्टा कृत्य अपने जीवन के अंदर ना कर ले, कोई किसी भी प्रकार का गलत निर्णय ना लेने। तो उसको रोक कर रखा सुग्रीव को, जब उसको राज्य से बहिष्कृत कर दिया, उसकी पत्नी का हनन कर लिया, उसको पत्नी को छीन कर जो है अपनी पत्नी बनाकर बाली ने रखा, तो उसको बड़ा संभाल कर जो है हनुमान जी ने वहाँ पर रखा। तो इसी प्रकार से जो है जो हनुमान जी हैं वो तारा को भी संबोधन करते हैं, तारा को भी समझाते हैं। तो इसी प्रकरण को हम पढ़ेंगे। आगे लिखा है ततो निपतता तारा संयुक्त तारामिव बारंबरते सनेरा सस्वा संयम मास हनुमाना हरियुतत्वः। आकाश से टूटे हुए तारे की भांति तारा को पृथ्वी पर लौटते हुए बानर युद्धपति हनुमान जी सने सने उसे समझाने लगे। वे बोले प्राणी अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल सुख तथा दुख मरने के पश्चात ही भोगते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक ये लिखा हुआ है। इसमें हनुमान जी कह रहे हैं गुण दोष कृता जंतु सब क्रमा फले हेतु उत्तमा अव्यग्रस्तता दवामपनति सर्वे प्रत्यय शुभा, यानी कि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल जो है मृत्यु यानी मृत्यु के बाद ही भोगना पड़ता है। यानी कि मृत्यु हो चुकी है, जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम मृत्यु के बाद अब जो हमारे साथ में वो होगा, उसके बाद में कोई परिणाम हमारा नहीं होगा, कोई सज़ा हमको नहीं मिलेगी। तो भाई साहब जो तुमने कृत्य किया है उस कृत्य की सज़ा तुम्हें अगला जो जन्म मिलने वाला है वो जन्म किस प्रकार के तुम्हारे कर्म रही है वो जन्म किस प्रकार का मिलेगा। अगर मनुष्य का भी मिल गया तो कुछ ना कुछ त्रुटि उस जीवन के अंदर तुम्हें होगी, कोई ना कोई शारीरिक विकार तुमको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के परिणाम जो है भुगतना पड़ता है जीवन के अंदर व्यक्ति को। तो जीवात्मा कर्मों का फल जीवात्मा को भोगना पड़ता है, शरीर से सारे के सारे कार्य किए जाते हैं लेकिन परिणाम जीवात्मा को उसका भोगना पड़ता है। तो आगे लिखा है शोक ग्रंथ आप किसके लिए शोक कर रही हैं, आप सवे दिन दुखी हैं, फिर अंगद आदि प्रियजनों को पर तुम क्या अनुकंपा कर सकती हो। जब बुद्ध बुद्धे के समान ही जीवन क्षण भंगुर है फिर कौन से किसके लिए कौन दुखी क्यों होना। आप अपने इस जीवित पुत्र अंगद, तो वो कहते हैं अपने इस जीवित पुत्र अंगद के विषय में सोचिए, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करिए। अब हमें क्या करना है इस पर निर्णय लीजिए और अपने शोक संतप्त को दूर कीजिए। भविष्य के कल्याण के लिए जो जो कार्य योग्य है उस संबंध में सोचिए। प्राणियों का जीवन मरने के किस प्रकार अनिश्चित है इस बात को जानते हुए बुद्धिमान को चाहिए कि वह सदा उत्तम कर्म ही करे। तो यहाँ पर समझा रहे हैं हनुमान जी तारा को प्राणियों का जीवन मरण किस प्रकार अनिश्चित है, यानी वो मरण और जो उसका प्राणियों का जीवन मरण किस प्रकार से, यानी उसका जीवन क्या है मरण क्या है, इस पर ठीक प्रकार से जो है हमको अपना विचार विमर्श करना चाहिए। अविद्या को त्याग कर हमें मृत्यु को जान लेना चाहिए। वास्तव में मृत्यु निश्चित है, वो आएगी ही आएगी, उसको टाला नहीं जा सकता है। यानी कि हमसे मृत्यु को जो है बचने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे कृत्य हमें नहीं करने चाहिए जिससे हमारी मृत्यु निकट आ जाए। तो हनुमान जी समझा रहे तो हमें वो शुभ शुभ कर्म करने चाहिए जिससे मृत्यु काफ़ी दूर रहे। जो अशुभ कर्म करते हैं, अकृत्य करते हैं, अधर्म विधर्मी का कार्य करते हैं, पाप करते हैं, तो इस प्रकार से भाई साहब मृत्यु उनके द्वार पर सदा खड़ी रहती है और कब जो है उनको अपने ग्रास बना ले कोई जानता नहीं है। इसलिए हमें शुभ शुभ कर्म करने चाहिए, शुभ कार्य हमें अपने जीवन के अंदर नहीं करने चाहिए। आगे लिखा है
इस समय आप वानराज बाली की जो है इसका अंतिम संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार करने के विषय में सोचिए, और राजकुमार अंगद का राज्य जो है इसे युवराज बनाया जाएगा। इसे भी जो है ऐसा राजा के पद पर आसक्त किया जाएगा, यानी कि इसको युवराज जो होते हैं नहीं, राजा का जो पुत्र होता है उसको युवराज बोलते हैं। इस प्रकार के अब इसे भी राज्य करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारे साथ में किसी प्रकार का अगर बाली की मृत्यु हो गई है तो तुम्हारे साथ में अन्याय किया जाएगा। तुम्हारे साथ में किसी प्रकार का अन्याय ना तुम्हारे साथ में किया जाएगा ना तुम्हारे पुत्र के साथ में किया जाएगा। बराबर का अधिकार तुम्हारा है। जैसा बाली का अधिकार था राज्य का संचालन करने का, वैसा ही तुम्हारे पुत्र का भी रहेगा, सुग्रीव का भी रहेगा। तो किसी प्रकार का यहाँ पर तुम्हारे साथ में अन्याय दोनों माता पुत्र के विषय प्रति किसी का नहीं होगा। आगे लिखा है, पति के निधन से दुखी तारा हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर समीप खड़े हुए हनुमान जी से कहने लगी। तो वो कहते हैं कि भाई ये बात ठीक है, लेकिन अब मैं अंतिम संस्कार जो है वो कैसे करूं, क्योंकि मेरा जो वो कहती है तारा कि वे अंगद को राज सिंहासन पर बैठा सकती हूँ। अब तो अंगद के चाचा सुग्रीव ही समीप तथा समर्थ होने के कारण संपूर्ण कार्य को उत्तरदायी गए। तो हनुमान जी से वो कहती कि भाई अंगद को मैं क्यों कैसे उसको राज्य पद पर बैठा सकती हूँ, और अब तो राजा जो हैं सुग्रीव ही बनेंगे, वही सारे के सारे संचालन, वही सारे के सारे कार्य करेंगे। अंत्येष्टि संस्कार का कार्य भी उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि वही राजा हैं। तो इस प्रकार का जो है वृत्तांत जो है बोला जाता है तारा के द्वारा हनुमान जी से। अब हम 16वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें बाली के द्वारा अंतिम संदेश अपना दिया जाता है अपने परिजनों को। किस प्रकार से बाली के अंतिम संदेश क्या है वो हम उस पर विचार कर लेते हैं। श्लोक है, वीक्षण मनास्तु मंद सुसर्वतो मंद मुक्षवस्मना अदावेवा तो सुग्रीवा दर्शन अनुजमा ग्रतते। क्षीण प्राणों वाले बाली ने सने सने श्वास लेते हुए अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखा तो सर्वप्रथम आगे खड़ा हुआ अपना छोटा भाई सुग्रीव उसे देख पड़ा। तो कुछ सांसें उसकी चल रही थी, यानी पूरा बाली की मृत्यु नहीं हुई थी, कुछ सांसें उसकी बची हुई थी, यानी कि वो अभी सांसें उसके अंदर बाली के अंदर बची हुई थी। तो बाली जो है सने सने अपनी आंखों को खोलता है, अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखता है कि उसको प्रथम अपना भाई सुग्रीव खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। वानरराज विजय सुग्रीव को देखकर उसे संबोधित करते हुए बाली ने उसे स्नेहपूर्वक ये स्पष्ट वचन कहे, हे सुग्रीव, पूर्व जन्म के कुसंस्कारों के कारण तथा बुद्धि के विरुद्ध होने से मैंने तुम्हारे प्रति जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पर बाली कहता है कि मैंने पूरे अपने पूर्व संस्कारों के जो मेरे पूर्व के किए हुए कर्म थे उनके संस्कार उदित हो गए, और उनके कारण जो है मैंने जो गलत कृत्य किया मेरे भाई, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। अपने पापों की जो है यहाँ पर क्षमा मांगी जाती है बाली के द्वारा अपने भाई से। ये तात हम लोगों के भय में भाग्य में, तो वो कहता है बाली कि हे भाई, हे सुग्रीव, हम दोनों के भाग्य में एक साथ राजभोग का सुख नहीं लिखा था, एवं शांति पूर्वक रहना नहीं लिखा था। भाई के साथ रहने से तो भ्राता प्रेम होना चाहिए था, वह ना होकर उल्टा आपस में बैरी हुआ। तो ये बाली जो है अपने भाई को समझा रहा है सुग्रीव को। आगे लिखा है, तुम आज ही इन वनवासियों के समृद्ध राज्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि मैं आज यमपुरी को प्रस्थान कर रहा हूँ, ऐसा तुम निश्चित जानो। तो यमपुरी कहा जाता है भाई साहब। तो यहाँ पर यमपुरी से ये मत समझ लेना कि भाई यमपुरी कोई जो वो चित्रगुप्त और यमराज वाला जो वृतांत लोगों के समय प्रचलित है, ऐसा नहीं है। यम कहते हैं वायु को। तो वो कहता है कि भाई बाली, मैं अब यमपुरी को प्रवेश करूँगा, यानी मैं अब जो है इस शरीर का त्याग कर कर जो है मैं यमपुरियों को प्रवेश करूँगा, यानी कि वायु में प्रवेश करूँगा। तो जीवात्मा जब जीवात्मा जो शरीर का त्याग कर देती है, तो भाई साहब वो शरीर को त्याग कर जो है वायु के संपर्क में आ जाती है, और उस परम पिता परमात्मा की अचेत अवस्था में चली जाती है। उसको कोई ध्यान नहीं रहता, किसी प्रकार की शक्ति उसके अंदर नहीं रहती है, यानी कि वो अपना आप से जो गति भी नहीं कर सकती है। इतनी असमर्थ जीवात्मा होती है, इतना बल भी उसके अंदर नहीं होता है कि भाई वो गति भी कर सके। जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं जी, किसी के अंदर घुस गए, ये कर दिया, जीवात्मा जो उसके अंदर घुस गई। भाई साहब, एक बार जीवात्मा मृत शरीर के अंदर से निकलने के बाद वो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में चली जाती है। उसी के अनुसार, उसी के बल के अनुसार, उसी के सामर्थ्य के अनुसार, परम पिता परमात्मा के सामर्थ्य के अनुसार, उसी के कहे अनुसार वो दूसरी योनि में प्रवेश करती है। परम पिता परमात्मा उसको उसके किए हुए कर्मों के अनुसार, जो उसके कर्म हैं, ऐसे ही कर्मों के अनुसार उसको योनियों का जो व्यवस्था है वो परमपिता परमात्मा करता है कि भाई साहब किसकी योनि में भेजना है मुझे, कैसे इसके कर्म है, अशुभ कर्म है, शुभ कर्म है। शुभ कर्म है तो मनुष्य शरीर के अंदर जा, और अशुभ कर्म है तो भाई साहब बड़ी सारी योनियाँ, भोग योनियाँ बना रखी हैं। कुत्ते, बिल्ली, ये जीव जंतु, पशु पक्षी आदि जो है, पेड़ वृक्ष पौधे आदि, इन सब के अंदर परमपिता परमात्मा
अपने किए हुए कर्मों की सजा को भोगने के लिए जीवात्मा को भेज देता है। तो इसी प्रकार से वो कहता है कि मैं यमपुरी को प्रवेश करूँगा अब। हे वीर, इस मरणांत अवस्था में मैं कुछ बातें तुमसे कहता हूँ, यद्यपि उनका करना कठिन है, तथापि हे राजन, तुम्हें उन्हें अवश्य करना चाहिए। सुख पाने का अधिकारी, सुख समृद्धि में पले हुए बालक होने पर भी बुद्धिमान, अश्रुपूर्ण मुख वाले भूमि पड़े हुए मेरे इस प्रिय अंगद को देखो। तो वो कहता है बाली कि भाई मेरे इस कितना लाल प्यार से मैंने इसको अंगद को पाला है, उसको देखो कैसे भूमि पर पड़ा हुआ है। तो अपने पिता के मृत्यु का विलाप जो है अंगद करता है। तो बाली यहाँ पर कहता है, प्राणों से प्रिय मेरे पुत्र अंगद को तुम अपने औरस पुत्र के समान, अपने जैसा अपना पुत्र होता है वैसा उसको समझो। मेरी मृत्यु के कारण ये अनाथ हो गया, अब तुम ही इसके सर्वस्व, अतः इसका सब प्रकार से पालन करना तुम्हारा ही कर्तव्य है। वानरराज, मेरी भांति जब तुम ही इस अंगद के भोजन और वस्त्र भरण, अन्न, इसका पालन पोषण, प्रदाता, सब प्रकार से रक्षक और भय उपस्थित होने पर अभय प्रदान करने वाले आप ही हो। आप वो कहता है कि मेरे बाद में सब कृत्य आप को जो है अंगद के करने, सारे कार्य आपको अंगद के करने हैं। यह तारा पुत्र अंगद तुम्हारे ही समान शोभावान और पराक्रमी है, तथा राक्षसों के संहार में ये तुमसे आगे बढ़कर लड़ेगा। तो ये समझाया जाता है बाली के द्वारा कि भाई तुम्हारे जैसा पराक्रमी है, और राक्षसों में कभी युद्ध होता है तुम्हारा राक्षसों के साथ में, तो ये सब प्रथम आगे जाकर लड़ेगा। इतना बल और इतना पराक्रमी है मेरा पुत्र अंगद। बलवान, तेजस्वी और तारुण तारा पुत्र अंगद संग्राम में मेरे समान शौर्य आदि का परिचय देगा। सुसेन की पुत्री, यानी जो सुसेन वेद थे ना, जो लंका में रावण के यहाँ पर थे, उन्हीं की पुत्री थी तारा। तो यहाँ पर बताया जाता है कि पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निश्चय करने और भविष्य में होने वाले विविध प्रकार के उत्पादों को जानने में अत्यंत निपुण है। तो वो जानती थी कि भाई किस प्रकार का जो है घटनाएं घट सकती हैं, किस प्रकार का जो है अनहोनियाँ हो सकती हैं, क्या कृत कार्य हमें करने चाहिए जिससे अनहोनियाँ ना हो। तो इस प्रकार का जो है दिव्य अपने दृष्टि, अपने यहाँ पर ये मत समझ लेना कि वो जादू चमत्कार आदि जानती थी और भविष्य को जान लेती थी, इस प्रकार का नहीं है। यानी कि भविष्य का हम पता इस तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि जो हम आने वाले, यानी हमने सोच लिया कि भाई हम अपने भविष्य के अंदर मुझे ये मेरा परिणाम मिलेगा, ये कृत्य मैं करूँगा, ये कार्य मैं करूँगा, तो उसका परिणाम मुझे भविष्य में ऐसा मिलेगा। तो ऐसा हम जो है अपने कर्मों से पता लगा सकते हैं, भविष्य में हम ऐसे ऐसे फलों को हम प्राप्त करेंगे। यानी कि हम जो कर्म करते हैं उससे हमारा भविष्य निश्चित होता है, ठीक है, हमारे भविष्य कैसे होगा। तो इसी प्रकार से जो है तारा को विषय में समझाते हैं कि तारा इस प्रकार के अच्छी विद्वान स्त्री है, और वो सभी प्रकार से अपने अच्छे बुरे को जानने वाली है और सभी को सलाह देने वाली है। तो उसका कहा जो है सबको मानना चाहिए, उसका कहा आप भी मानना। तो सुग्रीव से कहते हैं कि उसको कहा मानना। अतः तारा जिस कार्य को करने में परामर्श दे उसे निस्संक होकर करना, क्योंकि देवी तारा का कोई भी विचार उल्टा नहीं होता। तो जो भी विचार विमर्श किया करती थी तारा, वो बड़ा सोच विचार करके किया करती थी। तो बाली को भी समझाया जाता है तारा के द्वारा कि भाई मत जा, मुझे कोई अनहोनी की आशंका लगती है कि भाई तू मारा जाएगा आज, क्योंकि सुग्रीव को तूने एक बार मार कर पीट कर भगा दिया, वो तब भी दोबारा आकर तुझे ललकार रहा है। तो लगता है कुछ ना कुछ कारण है जिसके कारण तुझे ये बार बार निमंत्रण दे रहा है, मुझसे युद्ध करो, मुझसे आओ, और इस प्रकार का जो है तुझे बड़ा चढ़ा कर बातें बोल रहा है, तो भड़का रहा है तुझे। तो इस प्रकार से तारा के द्वारा समझाया तुमने श्री राम का कार्य करने की जो प्रतिज्ञा की है। तो यहाँ पर बाली जो है सुग्रीव से कह रहा है भाई तुमने जो श्री राम का कार्य करने की प्रतिज्ञा की उसने निसंकोच होकर करना, क्योंकि इसके ना करने से अधर्म होगा और राम इसे अपना अपमान समझकर तुम्हें वध कर डालेंगे। तो वो कहता है, समझाता है बाली कि भाई समझ ले, जैसे तेरा सहयोग श्री राम ने किया है कि भाई तू विपदा में था, दुविधा में था, तेरे साथ मैंने अन्याय किया, जो भी मैंने कृत्य का उसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा। अगर भाई साहब जो तेने वादे, जो तेने शर्त, जो तेने मित्रता का हाथ तेने श्री राम के प्रति बढ़ाया है, अगर तुझसे विमुख हुआ और तेने उनका साथ छोड़ा और किसी प्रकार का अधम करने का कार्य किया, तो भाई साहब जैसी मृत्यु मेरी हुई है, अपनी मृत्यु निश्चित समझना कि श्री राम के हाथों से तू भी मारा जाएगा, तुझे भी कोई बख्शने वाला नहीं है, राम तुझे भी जो छोड़ने वाले नहीं है। तो इसलिए अपने सावधान हो जा, मैं तुझे सतर्क कर रहा हूँ कि किस प्रकार से तुझे अपने जीवन यापन करना है, कि भाई मेरा परिणाम क्या हुआ मैं स्वयं देख रहा हूँ। अगर भविष्य में तुझे सचेत करके जा रहा हूँ कि तू किसी प्रकार का कृत्य मत करना, जैसा मेरा हुआ परिणाम मुझे भोगना पड़ा वैसा तुझे ना भोगना पड़े। तो श्री राम का कहा करना, तू वो विद्वान है, वो चरित्रवान है, वो सब प्रकार से बलवान है, वो नीतियों में निपुण है, इस प्रकार से बाली बताता है। ये सुग्रीव मेरे गले में पड़ी हुई स्वर्ण में दिव्य माला को, जिसे में सुख समृद्धि और विजय श्री का वास है, मेरे जीवित रहती हुई मेरे गले की इसे निकाल कर अपने माला को जो अपने धारण कर लो, क्योंकि मेरे मरने के पश्चात इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। भ्राता प्रेम में भरकर जब बाली ने सुग्रीव से ऐसे संयुक्त वचन कहे, तब सुग्रीव विजयांत प्रसन्न होकर त्यागग्रस्त चंद्रमा के समान मलान मुख हो गए।
बाली के इन वचनों को सुनकर सुग्रीव का बैर शांत हो गया तथा वह व्यवस्थित और आलस्य रहित होकर बाली के कथनों से संपूर्ण कार्य करने लगे। उसने बाली द्वारा प्रदत्त यह स्वर्णमाला पहनने अपने गले में धारण कर ली। उस स्वर्णमाला को सुग्रीव को प्रदान कर मरणोपरांत बाली अपने प्रस्थान से पूर्ण अपने समक्ष खड़े हुए अंगद से स्नेहपूर्वक बोला, हे अंगद, प्रिय और अप्रिय बातों को सहते हुए तुम देश काल के अनुसार कार्य करना तथा सुख दुख को भोगते हुए सदा सुग्रीव के अधीन रहना। अधीन रहने का मतलब नहीं उसको बंदी बनकर रहना, उसको गुलाम बनकर रहना, उसका दास बनकर रहना, इस प्रकार का नहीं। उसके अधीन यानी कि जो कार्य जो भाई सुग्रीव अच्छे जो कार्य हैं जिन करने के लिए सुग्रीव कहे तो निसंकोच होकर उन कार्यों को करना, बुरे कृत्यों को कभी मत ना करना। तो ऐसा अंगद को भी समझाया जाता है सुग्रीव बाली के द्वारा। हे शत्रु संहारक, सुग्रीव के जो शत्रु हैं उनके साथ कभी मित्रता ना करना। मित्रों से तुम मैत्री मत करना, सुग्रीव के शत्रुओं से भी मित्रता मत ना करना। वो कहता है बाली कि सुग्रीव के जो शत्रु हैं उनके मित्रों से, सुग्रीव के जो शत्रु हैं वो बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति हमको भी अपने जीवन के अंदर धारण कर लेनी चाहिए। यानी जो सुग्रीव का शत्रु है उनके मित्रों से तुम मैत्री करना। जो सुग्रीव का शत्रु है उनके मित्रों से, यहाँ पर लिखा है जो सुग्रीव के शत्रु हैं उनके मित्रों से तुम मैत्री मत करना। जो सुग्रीव के शत्रुओं से मैत्री मत ना करना, यहाँ पर समझा रहे अपने पुत्र को। और सुग्रीव के शत्रुओं से मित्रता मत रखना, अपितु अपने स्वामी सुग्रीव के हित साधने में तत्पर रहकर तथा जितेंद्रिय बनकर इनके आदेश अनुसार ही चलना। तो वो समझा कर जाता है अपने पुत्र को, भाई जो सुग्रीव के शत्रु हैं उनसे कभी मित्रता मत ना करना। तो अपने जीवन में ये धारण करना कि भाई जो मेरे परिवार का, मेरे कुल का, खानदान का शत्रु है उससे कभी मित्रता मुझे नहीं रखनी है। यानी कि वो पहले मेरे चाचा को मारेगा, यानी सुग्रीव को मारेगा, फिर मुझे भी मारेगा। तो इसलिए शत्रु से कभी किसी प्रकार की मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे भाई का शत्रु है और हमारा शत्रु है तो हमारे भाई को भी उससे निश्चय लेना चाहिए कि भाई ये शत्रु मेरे भाई का है तो मुझे पहले मैं काटा हूँ उसके जीवन के अंदर, तो ये पहले मेरे को निकालेगा फिर उसके बाद मेरे भाई को भी मारेगा। तो इसलिए सचेत कर जाता है बाली अंगद को कि भाई शत्रुओं से कभी भी किसी प्रकार का मित्र भाव नहीं रखना। इतना कहकर बाण के आघात से अत्यंत पीड़ित बाली ने दोनों नेत्र और दांतों को फैलाकर प्राण त्याग दिए। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण अपने ध्यानपूर्वक समझा किस प्रकार से बाली के द्वारा अपने हित वचन जो है अपने प्रियजनों को समझाए जाते हैं, तारा के द्वारा विलाप किया जाता है और भविष्य में आने वाले संकटों से उनको जागरूक किया जाता है। किस प्रकार का संकट तुम पर आ सकता है उससे किस प्रकार से निकलना है, किस प्रकार से अपने जीवन यापन मेरे बाद में करना है। पूरा का पूरा वृत्तांत अपने ध्यानपूर्वक सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। जो भी चैनल पर नए हो उनसे भी बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी तुम्हारे हो शंका उनको लिख सकते हैं। आज ही अक्षरों के विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।